खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी का चुनाव प्रशासन पूरी तरह भाजपा प्रत्याशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर उनके चुनावी लाभ में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके बड़े उदाहरण हैं श्री मोदी के नामांकन पत्र के कई कॉलमों में वांछित सूचना नहीं भरे जाने के बावजूद आपत्तियां आमंत्रित किए बिना उनके पर्चे को दबाव में एक तरफा वैध घोषित करना। रुद्राक्ष सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर को चुनावी राजनीतिक संवाद के लिए श्री मोदी को आवंटित होना और उनके आने जाने एवं रोड शो के मार्गों पर विशेष सजाए एवं रोशनी आदि में शासकीय एवं अर्धशासकीय निकायों द्वारा व्यय के अलावा प्रत्याशी द्वारा बसों, अन्य वाहनों, फूलों आदि पर किए गए भारी चुनावी धन व्यय की अनदेखी करना आदि, यह सब प्रधानमंत्री की विशेष कृपा से लगभग 5 वर्षों से एक ही स्थान वाराणसी में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रखे गए एक शीर्ष उच्चाधिकारी के दबाव में हो रहा है, जिन पर विगत चुनावों में भी पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। उन्हें यहां से हटाए जाने की मांग प्रथम कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की है। यह नितांत आपत्तिजनक है कि अन्य प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की छानबीन में 2-3 बार तक पुकार लगाकर आपत्ति आमंत्रित की गई, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के पर्चे को बिना आपत्ति आमंत्रित किए सबसे पहले वैध कर दिया गया, जबकि अपनी धर्मपत्नी की आय आदि से जुड़ी सूचनाओं के कॉलमों में उन्होंने कोई जानकारी नहीं भरी है। उन गंभीर कमियों के कारण ही भाजपा ने दल की ओर से एक डमी प्रत्याशी का भी नामांकन कराया था। इस स्थिति में कांग्रेस ने उनके नामांकन पर अपनी आपत्तियां चुनाव आयोग को ऑनलाइन भेजी। प्रधानमंत्री द्वारा अपने नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में चुनावी संवाद सभा हुई। उसका आवंटन चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। भारत जापान के बीच सांस्कृतिक संवर्धन करार के तहत जापान सरकार के धन से बनी वे पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसे एक निजी कंपनी संचालित करती है। सांस्कृतिक शैक्षिक आयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले उस परिसर का प्रयोग पहली बार राजनीतिक लाभ के लिए प्रशासन के दखल से हुआ, जबकि शासन अनुदानित निजी कॉलेज आदि भी चुनाव प्रचार के लिए प्रयुक्त नहीं होते रहे हैं। रुद्राक्ष का आवंटन यदि भाजपा प्रत्याशी को हुआ है तो नियमों को शिथिल कर किसने होने किया, इसकी भी जांच कराने के साथ साथ चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि तो बिना रियायत निर्धारित शुल्क जमा हुआ या नहीं, नामांकन इवेंट व्यय प्रत्याशी के निजी खाते में जुड़ रहा है कि नहीं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि चुनाव में उन्हीं शर्तों पर अन्य दलों एवं उम्मीदवारों को भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का आवंटन किया जाए। अटैची लेकर बनारस आने जाने वाले सांसदों की परंपरा पर इस चुनाव में विराम लगाने का फैसला जनता लेगी। अटैची वाले ऐसे कई सांसद काशी आए एवं लौट गए और श्री नरेंद्र मोदी भी लौट जाए। रामनगर में बंदरगाह बना है। रामनगर में 10,000 करोड़ रुपए का हल्दिया से प्रयागराज की योजना बंदरगाह बना है। आप बताइए कितने व्यापार वहां से हुए, कितने लोगों ने व्यापार वहां से किया। एक बड़ी योजना वो थी बनारस में, जिसे लगा कि बहुत बड़ा रोजगार बनारस को मिल गया। जनता को बिल्कुल समझ रखा है गंगा जी में पानी ही नहीं है, और बिना गंगा जी के पानी के नैया कहां से चली भैया बतावा। जनता को बिल्कुल समझ रखा है पूरा का पूरा आप बालू भरा है गंगा जी में, सफाई हुई नहीं। दूसरी उनकी परियोजना जो एक और बना है सब फ्लॉप है। एक तो मैं जान गया, बाकी आप बता सकते हैं कौन सी योजना है जिसका उन्होंने उद्घाटन किया हो, जिससे आम जनता को नौकरी मिल गई, आम जनता को राहत मिल गई, आम जनता को सुविधा मिल गई, या आपके किसी रिश्तेदार परिवार को या मेरे किसी रिश्तेदार या परिवार को या किसी भी टैलेंटेड बच्चे को उसमें काम मिल गया हो। एक मुझे बता दीजिए योजना 10 साल में। इस चुनाव में जिसमें सभी की अपनी सबकी व्यवस्था, हम सबकी व्यवस्था है, उसके बाद हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। पत्रकार वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, आप सब ने देखा कि नामांकन प्रक्रिया हुई। नामांकन हम लोगों ने भी किया, साइकिल चलाकर लोगों को जोड़कर लोगों के बीच से सबको साथ लेकर हम लोगों ने नामांकन किया। वेदांता सेमीकंडक्टर प्लांट
ये गया जिसमें 1 लाख लोगों को नौकरी मिलती। ये महाराष्ट्र से गुजरात गया 2022 में। दूसरा टाटा एयरबस जो C295 जो ट्रांसपोर्ट जो सामान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बसती है एयरबस, ये भी 22 में गया, जो 22,000 करोड़ का ये था, 22,000 करोड़ का प्लांट था। तो तीसरा सबमरीन बनाने का प्लांट गया जो 2024 में ले गए मोदी जी। और अभी एक बड़ा कारखाना टेस्ला जो अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार है, ये अभी ये कारखाना तेलंगाना जा रहा था। तेलंगाना के सीएम ने कहा ये तेलंगाना से ये भी गुजरात चला गया। तो सब गुजरात चला जाएगा तो बनारस के लोग क्या करेंगे?